बाय बानाई इन सपोर्ट विथ प्रशिक, बराबर है, एंड स्पॉन्सर कोई दूसरा ही है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. बहादुर साहेबांनी माझं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करून दिलं, बट आय नीड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, राईट. यू शुड नो हु इज युअर स्पीकर. सो I completed my engineering in 1997 from NITK सुरत इलेक्ट्रिकल. त्याच्यानंतर मला कॅम्पसमध्ये जॉब लागला. मी जॉन्सन टाईल्स नावाच्या कंपनीमध्ये होतो. 2 वर्ष मुंबईला सर्व्हिस केल्यानंतर मी MECB जॉईन केली. तेव्हापासून आतापर्यंत MECB मध्ये आहे. मी जवळजवळ 10 वर्ष गडचिरोलीमध्ये सर्व्हिस केली. त्याच्यानंतर मग मी डायरेक्ट एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर झालो. 2009 ला मी नगरला होतो आणि नगरवरून मग मी 2011 मध्ये मुंबईला आलो. एंड माय लाइफ शिफ्टेड, क्योंकि बाकी जगह की लाइफ और मुंबई के लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है. आर यू विथ मी? बराबर. वहां पे मुझे पता चला, भाई तू इंजीनियर रहे या PhD रहे, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है. तेरे जेब में माल कितना है उससे बहुत फर्क पड़ता. दैट इज व्हाट द मुंबई इज, है ना. सो आय स्टार्टेड टू लर्न. काम तेव्हा कमी होता, आता नाही आहे. आता MSDCच्या सगळ्याच ऑफिसमध्ये भरपूर काम आहे. सो आय स्टार्टेड लर्निंग. रिअल असं आहे की तिथे मी ICWA करायचा प्रयत्न केला. आय कम्प्लीटेड माय ICWA इन फर्स्ट अटेम्प्ट. और ताली बजाओ उसके लिए, क्योंकि मैं इंजीनियर है. तो मेरे को इंजीनियरिंग में इतना मालूम था कि पास कैसे होते, है ना. इंजीनियर्स आर वेरी फेमस टू पास द एग्जाम. तो ऐसा नहीं कि मैं अकाउंट में एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. बट आय नो हाउ टू क्रॅक द एक्झाम्स. सो आय कम्प्लीटेड माय ICWA. पण मग तिथे माझा स्वतःचाच भ्रमनिराश झाला. का? कारण मला असं वाटलं की ICWA कम्प्लीट केल्यावर मी फायनान्सचा खूप एक्सपर्ट बनून जाईल. पण ते सगळं अकाउंटिंग होतं. पर्सनल फायनान्स मध्ये काहीच मला फारशी मदत झाली नाही. त्याच्यानंतर आय फाउंड सम कोच. तेव्हा मला माहित झालं, एक खूप इंपॉर्टेंट गोष्ट मला माहित झाली की अगर आपको गली क्रिकेट खेलना है ना, तो आपको कोच की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप इंटरनेशनल के लिए तैयार कर रहे हो तो आपको कोच की जरूरत पड़ेगी. ये मुझे 2014 के आसपास पता चल गया. तो मुझे पता चला कि फिर किससे सीखना चाहिए, है ना. तो मैंने अपना ईगो बाजू में रखा और फाइंड आउट किया कि किससे सीखना चाहिए. तो मुझे मुंबई में ये पता चला कि सबसे ज्यादा पैसा उधर गुज्जू लोगों के पास है. बराबर. आर यू विथ मी? अकल अपने से कम है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है. उसके बलबूते पे एक तो PM के पोस्ट पे भी बैठा है ना. दे डोमिनेट, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे गुज्जर. तो आई सेड कि गाली देने से नहीं होगा, जैसे सर ने बोला ना, गाली देने से कुछ नहीं होता, उनसे सीख लो. तो ही इज माय कोच, मिस्टर केयूर शाह. ये भी शाही है ना. आई मेट विथ हिम. मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे को बहुत कम पैसे में सिखाएगा, तो मैं बार्गेन कर लूंगा. उन्होंने मुझे बताया कि जितेंद्र, मैं तेरे से सिर्फ 20 सेशन बात करूंगा. कितने सेशन? 20. एंड यू विल पे मी 5,000 फॉर 1 सेशन. ओके, आई विल चार्ज यू 1 लाख रुपए. कितने लोगों को लगता है कि मैंने पैसा डाला? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. कितने लोगों को लगता है मैंने पैसा डाला? आपका पर्सपेक्टिव अच्छा है. इट्स नॉट मैटर ऑफ, क्योंकि उसने गारंटी तो नहीं दिया था ना. उसने नहीं बोला था कि 20 सेशन में तो एक्सपोर्ट हो जाएगा. मैंने अपना करेज इन्वेस्ट किया था. व्हाट्स द वर्ड? करेज. क्योंकि जब आउटपुट की कोई गारंटी नहीं होती, उसके बाद भी जब लोग इन्वेस्ट करते हैं या डालते पैसा, दैट इज कॉल्ड एज यू आर चॅलेंजिंग द करेज. एंड ही टॉट मी. देन माय लाईफ चेंज. कारण तिथपर्यंत मला थोडंफार माहित होतं. मी बऱ्याचशा लोकांना कोच करायला लागलो होतो. पण मग मला भीती वाटायला लागली की मी सांगितलेलं तर लोक जर ऐकून राहिले तर मग जास्त मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. सो आय कम्प्लीटेड माय CFP. ते सगळे गुज्जू लोक आहेत तिथे माझ्या फोटोमध्ये, राईट. राईट नाउ आय एम परसुइंग CWM, दॅट इज चार्टर्ड वेल्थ मॅनेजमेंट, बिकॉज दॅट इज माय मोटो. की तुम्ही जेवढं जास्त शिकत राहाल ना, तुम्हाला तेवढं लक्षात येईल की तुम्हाला काहीच नाही. Are you with me? Yes, sir. आपको पता चलता है, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता, अच्छा मुझे ये भी नहीं पता. तो ये कंटिन्युअस जर्नी रहेगा. ऍज ऑन डेट मी जवळजवळ 1.5 डिकेड्स पासून लोकांना सर्व करतोय. माझ्याकडे जवळजवळ 425 फॅमिलीचं फायनान्शियल प्लॅनिंग मी बघतो. आणि सरांनी सांगितलेलं 75 करोडचा एक्सपिरियन्स माझ्या बेल्टमध्ये आहे. आर यू विथ मी? आय थिंक दॅट इज मोर दॅन इनफ, राईट. रिसेंटली Moody has awarded me this international certification. I am writing one book also. My coach said I should write a book, है ना. Now, what am I going to perform? एक डिस्क्लेमर है.
इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आई रिपीट द वर्ड, मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं है। मी आज जे काही डिलिव्हर करेल, आई हैव लर्न फ्रॉम माय कोचेस, ठीक है, और वही मैं डिलीवर करूंगा। तो मैं एक बहुत आपके जैसा ही बहुत सिंपल आदमी हूँ। आज जो कोई मैं डिलीवर करूंगा वो सारा मेरे कोचेस की वजह से। नाउ आई एम लाइक टू इंट्रोड्यूस टू माय कोचेस, राइट। ही इज माय फर्स्ट कोच, माय फादर. माझ्याकडे जी व्हॅल्यू सिस्टीम आहे आज, बरोबर आहे, ती व्हॅल्यू सिस्टीम माझ्या वडिलांमुळे आहे. ड्युरिंग द कोर्स ऑफ फर्दर टॉक मी सांगेल त्या काय काय गोष्टी, काय काय व्हॅल्यूज मी शिकलो. इज माय सेकंड कोच, ब्लेअर सिंगर. ही टॉट मी वन व्हेरी पॉवरफुल लाईन. याला मी 4 दिवस बोलायचे 6 लाख रुपये दिले होते, ठीक आहे. आणि ही त्याच्याकडून फक्त एक लाईन शिकलो. त्याने मला सांगितलं, जितेंद्र, अगर वैल्यू डिलीवर नहीं करने वाला होगा ना तो मुंह मत खोलना. आई रिपीट, वैल्यू डिलीवर नहीं करने वाला होगा तो मुंह मत खोलना. आपके वर्ड के सिवा टेक्निकली आपके पास वैसे ही कुछ नहीं है. आर यू विथ मी? मी यांच्याबद्दल सांगितलं, मिस्टर केऊर शाह, हु टॉट मी CFP. दिस इज जैक कैनफील्ड, मैक एट्रम. यांचं नाव एट्रम है. एट्रम है कि आत्रम है? आत्रम का ही स्पेलिंग है ना उसका, गडचुली जैसे ही दिखता बैठे हुए, है ना. इज राजीव तलरेजा फ्रॉम आई लर्न बिजनेस एंड ही इज माय करंट कोच. मैंने वही से पहले बताया, विदाउट कोच में चलता नहीं. आज भी सुबह में कोच से बात करके ही फील्ड पे हूँ. आर यू विथ मी? लेट स्टार्ट. लोग सोच रहे साले अभी से बड़बड़ कर रहा है, तो बोल रहा स्टार्ट कब करेगा भाई, राइट. सो लेट स्टार्ट. बिफोर टॉकिंग अबाउट मनी, एक होलिस्टिक अप्रोच बघितला पाहिजे, ठीक है. मनी इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये 7 एरियाज है, ये 7 एरिया में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी लाइफ में. ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन सारे लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं. इज द फर्स्ट एरिया ऑफ योर लाइफ, हेल्थ. अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप बाय द वे पहले ही पेपर में फेल हो. 10th में आपको याद है 10 के 10 पेपर में पास होना पड़ता है, तभी आप 11वीं में जा सकते हैं. आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि मैं 9 पेपर में पास है तो चलेगा करके? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होगा, राइट. दिस इज योर फर्स्ट पेपर. आपकी हेल्थ ठीक होना ठीक है. सेकंड, आपके रिलेशनशिप इन योर फैमिली, विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर स्पाउस, विथ योर सोसाइटी अच्छे होना बहुत जरूरी है. नहीं तो आपके बाकी सारी चीजों का भी कोई वैल्यू नहीं है. कोई नहीं गिनता भाई आपको, राइट. दिस इज थर्ड. इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. ये जॉब और बिझनेस वॉट एव्हर, दिस अ व्हेइकल बाय विच यू अर्न मनी, राईट. बट जे लोक एम्प्लॉई असतात ना, त्यांचा तसा समज होतो एकदा नोकरी लागली म्हणजे डन डील. आता काही शिकायची गरज आहे का? आता आपल्याला कोणी नौकरीवरून काढू शकते का? नहीं. तो वो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते. बिजनेस में भी वैसा है. एक बार बहुत सारे लोग लकी रहते हैं जिनको अपने फादर का बिजनेस मिल जाता है, उनको लगता है सेट है. नहीं है भाई. किस दिन तेरी दुकान का शटर बंद हो जाएगा, नोबडी नोस. आपको, आप जिस किसी इंडस्ट्री में हो, आपको खुद को कंटिन्यूअसली अपडेट करना जरूरी रहेगा. आर यू विथ मी? रिक्रिएशन सिर्फ पैसे कमा के नहीं होगा, उसको खर्चा करना भी आना चाहिए. रिक्रिएशन, ये वर्ड का मतलब होता है खुद को क्रिएट करना. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज बाय विच यू रिक्रिएट. अपन फिरायला जातो, अपने को मालूम होता है ना, फुकट में थोड़ी जा रहे, कुछ लेके भी आना है क्या उधर से. यू ब्रिंग योर एक्सपीरियंसेस, राइट. यू रिक्रिएट योर सेल्फ. व्हाट द वर्ड? करेक्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप, कुछ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग पार्टीज करते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ आउटिंग पे जाएंगे, डू वॉट एवर, आपका जो भी पैटर्न होगा वो, राइट. लेकिन आपको कंटिन्यूअसली रिक्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वर्जन किसी को भी पसंद नहीं आता. वो मोबाइल का भी पुराना वर्जन सेकेंड हैंड मार्केट में नहीं बिकता, राइट. स्पिरिच्युअलिटी हा वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पिरिच्युअल वगैरे वगैरे गोष्टी. स्पिरिच्युअल म्हणजे असा प्रयत्न ज्याच्यामुळे तुम्ही स्वतःचं बेटर वर्जन बनलं पाहिजे. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ऑपरेट ऑन योर हाईएस्ट पोटेंशियल. बरोबर है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज योर पोटेंशियल. तो आपने हमेशा ये ढूंढना चाहिए कि मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है. और सबसे आखिरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिविंग. गिविंग का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होगा. आपके पास टाइम है, टैलेंट है, ट्रेजर है. अभी जो मैं सेशन दे रहा हूं, आई एम ऑपरेटिंग इन डोमेन नंबर 7, बराबर. आपको देना ही होगा और आपको 7 एरिया में मास्टरी करनी पड़ेगी. इसमें से अगर आपके लाइफ का एक भी एरिया फेल है तो आप एग्जाम में बाय द वे फेल है, बराबर है.
बाकी 7 में से 3 नंबर के एरिया पे हम लोग बात करेंगे, बाकी हर एरिया में आप अपना अपना नया कोच ढूंढ लो जो आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए मदद करेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, कितने लोग बिलीव करते हैं इस चीज में? अच्छा सर नहीं बोला, अच्छा बाकी लोग सर हैंड्स ऊपर करना। तुम्ही शाळेत जाल ना, शाळेच्या भिंतीवर लिहिलेलं होतं माहिती आहे, नॉलेज इज पावर। बहादुर साहब ने सही बताया, झूठ है सच ये है ना। ज्ञान होने से कुछ होता नहीं है, अगर वो ज्ञान को अप्लाई करके कुछ होने वाला होगा तो वो ज्ञान का कोई वैल्यू है, बराबर है। नहीं तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके लिए मेरे को 4 साल और कुछ पैसे लगे, लेकिन वो बुक की कीमत तो बहुत लिमिटेड है, तो कोई भी बुक खरीद लेगा ना भाई, बन जाएगा इंजीनियर, ऐसा होता है क्या? अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई योर नॉलेज, आपके नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। एक दूसरा और एक स्टेटमेंट हमने बहुत सुना है, ये बहुत सारे लोगों के मुझसे सुना है आपने, मनी का भाई लास्ट में थोड़ा आवाज दो, मेरे को इधर आना चाहिए। हाँ जोर से पूछो। हाँ ऐसे ये स्टेटमेंट सुना है आपने, बहुत इमोशनल स्टेटमेंट है ना, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। एक्चुअली इसकी जेब में पैसा नहीं रहता तो ज्यादा बोलता है, मालूम है तुमको? करेक्ट, लेकिन ये स्टेटमेंट आधा सच है, आपको आधा ही सच बताया गया। करेक्ट स्टेटमेंट ये है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस नाइदर पॉवर्टी। फिर पॉवर्टी से हैप्पीनेस आता है क्या? उससे तो बिल्कुल नहीं आता। तो भाई मेरे को जब रोना ही है तो मैं ऑडी में बैठ के रो लूं, साइकिल पे काय को रो मैं, है कि नहीं? आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। पैसे को अननेसेसरी ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि आपके पास कोई फ्रेंड है, उसको आप बार बार गाली दोगे, वो आपसे फ्रेंडशिप तोड़ेगा कि रखेगा? तोड़ेगा ना भाई। पैसे को गाली देना बंद करो, राइट। ये और एक आने वाले सेशन में आपके दिमाग में अगर आप नहीं सीखोगे तो एक आदमी है जो आपको सीखने नहीं देगा, आपके अंदर ऑलरेडी एक आवाज चलेगी, अबे जाओ दिन क्या सांगून राहिला। मैं नागपुरी टोन में ही बात करूंगा, दैट इज माय टोन। अब काय सांगून राहिला, झोप येऊन राहिली, क्योंकि हमको अच्छा आजकल तो यूट्यूब की आणि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चलती है, लोकल पहिलीच गोष्टी माहिती राहतात सगळ्या, ते तुम्हारे दिमाग के अंदर एक आवाज चलेगी, हे सगळं मला माहित है, उससे बच के रहना। क्योंकि अगर आपको सब कुछ पता होता तो आप कहीं और होते, यहाँ तो नहीं होते, बराबर है। तो कुछ समय के लिए अपने आप को रोकना उस आवाज से, जो भी कंसेप्ट में बताने की कोशिश करूंगा उनको इम्बाइब करने की कोशिश करना। आर यू विथ मी? लेट्स बिगिन। सो ये वर्ड सुने होंगे आपने, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, कितने लोगों को लगता है सेम है? हाँ सेम है? यस सर, लगता है आपको डिफरेंट है? राइट सर, क्यों? Because investment makes your money multiply. Saving doesn't. Great, good perspective। और एक सर, तो सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम? नागदिवे। नागदेव सर, ओके। नागदेव सर के लिए क्लैप करो। आपको सोने नहीं दूंगा मैं। हाँ, और किसी को कुछ और बोलना है? मी एका कार्यक्रमामध्ये विचारलं होतं की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। एक आंसर ये है, एक ने बताया दोनों का स्पेलिंग अलग है, बोले बोले भाई कुछ क्या रहा हो, बता क्या रहा है, राइट? ही सेड राइट, दैट इज द डिफरेंस, करेक्ट। सो नागदेव सर ने हमारा प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, राइट। पैसा सेविंग जो है वो पैसा बचाता है, पैसा बनाता नहीं है। पैसा बनाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, ये पहला लेसन। आर यू विथ मी? फिर इन्वेस्ट करना है, ये तो सबको मालूम है, क्राउड ने वन स्ट्रोक बताया ना, मेरे को बताने की थोड़ी जरूरत थी, है ना। फिर हम लोगों ने क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा? तो समय, ये वर्ड आपने सुना है, इन्फ्लेशन क्या है ये बाय द वे? महंगाई, करेक्ट। So this is the first reason by which for which we should invest money। महंगाई घटती है कि बढ़ती है? आज से 5 साल पहले अगर हम लोग देखेंगे कि खर्चे कम थे कि ज्यादा थे? कम थे, अभी बढ़ गए। यहाँ से 5 साल, यानी अपने को बिल्कुल गारंटी है कि यहाँ से 5 साल खर्चे बढ़ेंगे। इज इट द ओनली रीजन जिससे पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक हुआ, बहुत कॉमन है ये, इससे खतरनाक बाकी के रीजन है। कोई और रीजन बताएगा मुझे?
Why should we invest? Accidental expenses और create wealth, great फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और मास्टर्स इन द रूम प्लीज स्पीक, लाइफ टाइम, बराबर, एक्चुअली हाँ, हेल्थ, राइट, दीज आर वेरी गुड रीजंस एंड ऑल रीजंस आर करेक्ट. इन्फ्लेशन से आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना ज्यादा फर्क आपको इस चीज से पड़ता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से, बराबर. आपको पहले लोग नोकिया का बड़ा फोन लोगों के पास रहता था ना, तब भी स्टेटस सिंबल था. अभी बेइज्जती का सिंबल है वो, लोग दिखाते नहीं किसी को, बराबर है. लोगों का उतने से भी मन नहीं भरता, लोगों के पास एप्पल रहता, बराबर है. अरे यार इतने नहीं, अच्छा उससे भी नहीं होता, लोगों एक से बड़े लोगों के पास दो दो फोन रहते हैं, बरोबर. तुम्हाला अजून दुसरं इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो. तुम्ही जर रेल्वेने प्रवास केला असेल ना, मी माझं इंजिनिअरिंग कर्नाटकातून झालं, आय यूज्ड टू ट्रॅव्हल बाय ट्रेन, तर ट्रेन की तिकीट बुक हुआ करती थी. तर आता हे जो तत्काल वाला कार्यक्रम आहे की नाही, तर तत्काल मध्ये पहले सेकंड क्लास से टिकट उगड़त हुआ, तो जिनको सेकंड क्लास में नहीं मिलता था स्लीपर में, वो एसी में का टिकट खरीदते थे. आपको याद है? अब सबसे पहले तत्काल किसका खुलता, यानी लोग एसी में नहीं मिला और जाना बहुत ही जरूरी है और फ्लाइट का टिकट बहुत ज्यादा शूट हो गया, तो स्लीपर में गाली देते हुए टिकट बुक करते, बराबर. आर यू गेटिंग इट? बाकी सारी चीजें अपनी जगह ही है. आपका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, और ये लाइफस्टाइल अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा. ये सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बराबर है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली क्या होती है, बढ़ेगी ना भाई. आप माणसाचं लग्न होते, मग त्याला पोरबाळ होतील, मग पोरबाळांची आडा, मग पोरबाळांचे लग्न, तर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाढतात की कमी होतात? वाढतात ना. हेल्थ, आपकी हेल्थ कंटिन्यूअसली सेम रहेगी नहीं, आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी पैसा लगेगा. और ये 1/3 पार्टनर है आपका गवर्नमेंट. आप कितना भी कमा लो भाई, आप उसको पार्टनरशिप दो ना दो, आपके साथ तो पार्टनर है ही हो 1/3 का, करेक्ट. लॉसेस में नहीं है भाई, दो पार्टनर लॉसेस भी लेते, लेकिन ये वो लॉस देने वाला पार्टनर नहीं है. दीज आर द मेजर 5 reasons for which you should invest money. It has to be very clear in your mind. बराबर है? Are you with me? Yes, sir. फिर ये तो सबको ही पता था, मैं नया क्या बता रहा हूं, फिर भी लोग इन्वेस्ट नहीं करते. एंड तू सर फिर भी इन्वेस्ट नहीं करते लोग. माय क्वेश्चन इज क्यों? आई एम गोइंग टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस. फिर ये तो सबको पता था ना, नया नया में कुछ भी नहीं बता रहा है. क्यों इन्वेस्ट नहीं करते लोग फिर? जुआ, कौन बोला था जुआ? अच्छा हाँ बोल, गैम्बलर, कैलकुलेटिव रिस्क नहीं पता होता, और नॉलेज नहीं होता, बराबर है. एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको ये बताने से पहले मैंने बोला ना मनी के जो बिलीफ्स है, एक्चुअली हमें लगता है कि हमें हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत सही काम कर रहा है. एक्चुअली आपका कॉन्शियस माइंड सही काम नहीं करता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीजें भरी पड़ी है. आपको मालूम है, हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग पिक्चर देखते हैं, पिक्चर पाइले ना, तो वो पिक्चर में जनरली जो हीरो देखा है वो रईस रहता कि गरीब रहता? गरीब रहता. कूली, मैं बोझ उठाता हूँ, ड्राइवर, और जो उसके पास साइकिल भी नहीं रहेगी. आपने देखा है सब मूवी? जनरली फिर हीरोइन का जो बाप रहता वो रईस रहता कि गरीब रहता? वो रईस रहता, और वो जनरली विलन ही रहता मूवी में, करेक्ट. तो सबकॉन्शियसली जब हम बच्चे थे तो हमारे दिमाग में एक चीज फिट हो गई कि जिसके पास पैसा रहता है वो आदमी विलन रहता है. आर यू विथ मी? इसीलिए आप भले ही बोलो कि मुझे पैसा चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो करने नहीं देता, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड को बताता है कि अपन तो हीरो है, अपने को गरीब रहना बहुत जरूरी है. पैसा कमा लेंगे तो क्या हो जाएंगे? विलन. अपने निगेटिव बिलीफ्स के ऊपर काम करना शुरू करो. हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं करते.
एक्चुअली हमारी एक्शन एग्जैक्टली वैसे होती है जो छोटे बच्चे ने बचपन में सीखा हुआ है, बराबर है ना। मैं पूछ रहा था कि लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, बराबर है। ये दो वर्ड भी हम लोगों को गलत तरीके से सुना है। ये वर्ड आपने सुना है रिस्क, ये दूसरा वर्ड है गारंटी, बराबर है। ये दो वर्ड भी जिस तरीके से हमें सिखाए गए ना, उस चक्कर में हमें इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है। व्हाट्स द वर्ड? डर, है ना, शाहरुख खान वाला डर, बराबर। बाय द वे व्हाट इज रिस्क देन? हा शब्द ऐकला आहे रिस्क? हा सर, व्हाट इज रिस्क? तुम्हाला काय वाटतं व्हाट इज रिस्क? आणि रिस्क हा शब्द ऐकल्यावर आपल्या डोक्यात काय थॉट येतात? पैसा डूबने का, बराबर है, एकदम करेक्ट थॉट। एक्चुअली रिस्क का मतलब ऐसा है क्या? आपल्या डोक्यामध्ये आधीपासून रिस्कचा समानार्थी शब्द लॉस असा फिट झाला। मी म्हटलं ना, तुमचे सगळे डिसिजन आहे ना तुम्ही नाही घेत, तुमचं सबकॉन्शियस माइंड घेतं। तो आप रिस्क का एक्चुअल जो मतलब है वो लॉस होता ही नहीं है। उसका सही मतलब ये है अनसर्टेनिटी। व्हाट्स द वर्ड? जिसमें आउटपुट क्या है वो गारंटेड नहीं है, पता नहीं है। एक्चुअली अभी हम लोग आने के लिए घर से निकले, मैं हॉल में पहुंचूंगा इस बात की कोई गारंटी थी? दुनिया में कोई चीज गारंटेड नहीं भाई। हम हर जगह रिस्क लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को 15-15 किलोमीटर दूर बस में बिठाते हैं, गारंटेड है? रिस्की है कि नहीं है? रिस्की है ना, फिर भी हम लोग लेते ही कि नहीं लेते? क्यों लेते हैं फिर? वो तो रिस्क, वो तो ज्यादा रिस्की है, क्योंकि जिंदगी गारंटी के प्रिंसिपल पे नहीं चलती, जिंदगी प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पे चलती है। व्हाट्स द वर्ड? प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज। वो रिस्क हम लोग इसलिए बियर करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि मेरा लड़का अगर बस में स्कूल में जाएगा तो कल कुछ ना कुछ बेटर बनेगा। तो जब भी इसके बाद रिस्क ये वर्ड सुनोगे आप, तर तुमच्या डोक्यात लॉस हा शब्द नाही यायला पाहिजे। कारण मी तुम्हाला सांगितलं ना, आपला कॉम्प्युटरपेक्षा स्मार्ट आहे आपलं डोकं। त्याला जिथे हा लॉस शब्द वाटला ना तो एकदम अलर्ट मोडवर येतो, डिसिजन घ्यायला तो मागे पुढे होऊन जातो, बरोबर आहे। आणि जिथे गॅरंटी, बहुत सारे लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते खूब सारे प्रोडक्ट मध्ये, वो पूछते क्या गारंटी है, पैसा बनने की क्या गारंटी है? तो मैंने बताया ना, जिंदगी में गारंटी किसी चीज की नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हो, घर पहुंचोगे, इसकी गारंटी है क्या? है क्या? आप कुछ भी करो, उसके आउटकम की कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो बाय द वे शादी करना भी था, है कि नहीं? 25-25 साल के लोग रिस्क उठा लेते ना, बराबर है। सो आर यू विथ मी? जब भी इसके बाद रिस्क वर्ड सुनोगे, अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि रिस्क नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, अनसर्टेनिटी करती है, और अनसर्टेनिटी को मैनेज किया जा सकता है। नंबर 2, गारंटी नाम का कोई भी वर्ड होता नहीं है, दुनिया में कोई गारंटी नहीं है, बराबर है। इवन बच्चे, मैंने पेरेंट अपने बच्चों को सिखाते हैं, गारंटी है उसको रखेगा घर पे, है ना, कोई गारंटी नहीं भाई किसी की। इनफैक्ट आजकल तो गारंटेड हो गया कि नहीं रखेगा घर, है ना। मोदी की गारंटी है। अच्छा, मोदी की गारंटी है, देखो देखो उसमें भी झूठ बोलता है, उसमें क्या गारंटी है? ये वर्ड सुने आपने, कंपाउंडिंग। हम लोग फंडामेंटल पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपका मैथ्स का भी नॉलेज टेस्ट करूंगा। ये वर्ड सुना है किसी ने? बरोबर आहे। हा वर्ड ऐकला सगळ्यांनी आहे, इम्प्लिमेंट फार कमी लोक करतात, बरोबर आहे। आयुष्यात हे प्रिन्सिपल फक्त पैशात नाही, तुमच्या सगळ्याच गोष्टीमध्ये आहे, बरोबर आहे। इधर 18 वर्षापेक्षा कोणी खाली आहे? अच्छा, एक छोटा बच्चा है, क्योंकि आजकल तो सभी लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ देखते हैं, तो मेरी लैंग्वेज रॉ भी रह सकती है ना, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो टेक्निकली आपके लाइफ में अभी आप जिस स्टेज पे हो वो कंपाउंडिंग का ही इफेक्ट है, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। जैसे जो लोग दारू पीते, कुछ कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट रहते, जो पूरा खंबा पीते, मालूम है तुमको? वो डे 1 पे पीते हैं क्या वो, है ना, वो प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना सही हो जाता है कि बाद में बिना पूछे भी गटक लेते हो, कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, बराबर है। You check the smokers, when smokers smoke for the first time, he coughs, है ना, खांसता है, उसके बाद वो पूरा पैकेट फूक लेता है, उसको पता भी नहीं चलता,
आर यू विथ मी? ये निगेटिव हैबिट्स के बारे में बता रहा हूं। पॉजिटिव हैबिट्स भी वैसी ही है। जिसको सुबह उठने की आदत है वो सुबह सो ही नहीं सकता, बराबर है। जिसको एक्सरसाइज करने की आदत है वो बिना एक्सरसाइज रह ही नहीं सकता। लाइफ में आप जो कुछ कर रहे हो वो काय का रिजल्ट है? कंपाउंडिंग का है। बट एज फार एज टुडेज डिस्कशन इज कंसर्न, हम लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। आर यू विथ मी? मेरी घड़ी पे नजर है, डोंट वरी। एंड ही इज अ मास्टर, आइंस्टाइन, राइट? ही सेड कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8th वंडर है। तो लोगों ने सिर्फ कोट सुना है, वो लोग कोट सुन के तो पढ़ लेते लेकिन उसको समझते नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये कोट समझा होता तो आपने डेफिनेटली अपने फाइनेंस में उसको इंप्लीमेंट किया होता, राइट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कितने लोग, सगळे लोग मॅथ्स सबको पता है? हम लोग देखेंगे मॅथ्स मध्ये सर्वात, म्हणजे माझा मुलगा आहे सिद्धार्थ, त्याला मी नेहमी म्हणतो की अरे तुला मॅथ्स मध्ये एक्सपर्टीज घ्यायची असेल ना, तुला पाडेपाठ पाहिजे. काय पाठ पाहिजे? पाडेपाठ पाहिजे. त्याला मी म्हणतो पाडेपाठ कर, तर त्याला कधी मी पाडा विचारला तो मला म्हणतो मला एक पाडा पाठ आहे. कोणता पाडा पाठ असेल त्याला? हा, 9चा? 10चा? सर्वात पहिला पाडा कोणता शिकत असते? 2चा. देखो अभी बच्चों के वर्ल्ड के बारे में तुमको पता होना बहुत जरूरी है. मैं अपने लड़के को बोल रहा था कि तेरा स्कूल बहुत सही है, वो मेरे को बोलता है तुम्हारा ऑफिस बहुत सही है. मैं बोला नहीं तेरे स्कूल में बहुत मजा है. तो मेरे को क्या बोलता है, वो उद्यापासून तुम्ही शाळेत जात जा, मी ऑफिस मध्ये जातो, है ना? बच्चे आजकल वैसे आन्सर देतात. तर मॅथ्स मध्ये सर्वात सोपा पाडा कोणता आहे? 2चा. आपण पाहू या रूम मध्ये किती लोकांना 2चा पाडा पाठ है. कोई निकला गया? ठीक है, ओके. सो ये वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, बराबर है. हम लोग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला. ये ऐसा ही क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, बराबर है. ये फॉर्मूला सिर्फ अब बुक्स में ही नजर आता है, जिंदगी में नजर नहीं आता. जिंदगी में ये फॉर्मूला नजर आता होगा आपको. कौन सा? जोर से. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बराबर है. इसमें 3 वेरिएबल है. कौन से? एक, आप कितना पैसा डालते हो, आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड हो, बराबर. अभी हम लोग कंटेंट में घुस रहे हैं, ध्यान रहे, अलर्ट रहना. आई रिपीट, वेल्थ क्रिएट करने का फॉर्मूला आपको 8th स्टैंडर्ड में ही सिखाया गया है, अगर आप मेरे उम्र के हो. और अगर आप बच्चों से पूछोगे तो उनके 5th स्टैंडर्ड में ही है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बराबर है. प्रॉब्लम होता है लोगों को कि लोग हमेशा इसकी बात करते हैं. किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो किती रिटर्न भेटतील, बरोबर आहे. ते त्याच्याही हातात नाही आणि ते मार्केटच्याही हातात नाही. तो लोग उन चीजों पे फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते जो चीज उसके कंट्रोल में, कि आप कितने ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड हो, नो मैटर व्हाट प्रोडक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, बराबर है. बिल्कुल फंडामेंटल रूल है. किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आप जितने ज्यादा समय तक बने रहोगे उतने ज्यादा पैसा आप बनाओगे. इट मे बी गोल्ड, इट मे बी रियल एस्टेट, इट मे बी स्टॉक्स, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी रिलेशन आल्सो. मालूम है आपको? म्हणजे नवीन दोस्त लवकर बनल्यावर लवकर टूटता जाईल, जुने नाही तुटत. माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाते. कंपाउंडिंग का इफेक्ट है. व्हाट्स द वर्ड? कंपाउंडिंग, बराबर है. तो जैसे मैंने बताया कि हमेशा लाइफ में उन चीजों पे फोकस करना सीखो जो आपके कंट्रोल में है. उन चीजों पे फोकस मत करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है. आर यू विथ मी? अभी हम लोग अपन 2चा पाडा पाहू, बरोबर है. बट बिफोर दैट आई विल शेयर यू द स्टोरी ऑफ मैथमेटिशियन. कितने लोगों को पता है मैथमेटिशियन की स्टोरी? ये देखा है? व्हाट इज दिस? चेस बोर्ड है ना? ओके. कुछ लोग यूट्यूब, कोई लोग व्हाट्सएप से ग्रेजुएट होंगे तो उनको ज्यादा मालूम होगा. ये चेस बोर्ड है, राइट? तो वन फाइन डे वन मैथमेटिशियन वेंट टू द किंग, और उसने बोला कि भाई मेरे को आपसे चेस खेलना है. और बैकग्राउंड ये था कि वो जो किंग था वो भी बहुत, ही वाज लविंग, चेस लविंग बंदा था, राइट? तो उसने बोला हो जाए, क्योंकि अभी तक उस किंग को किसी ने भी हराया नहीं था. तो मैथमेटिशियन played a chess with him and finally mathematician won. ओके. आताच्या जमान्यात साला कोणी काही देत नाही. तेव्हाच्या जमान्यात लोक असं गळ्यातले काहीतरी काढून वगैरे द्यायचे ना, खुश हुआ,
खुश हुआ टाइप, राइट? तो मैथमेटिक्स वो भी खुश हुआ, वो भी ऐसे कुछ मुद्दे गिद्दे काढून द्यायला गेला. मैथमेटिशियन बोले इज्जत है ना भाई, क्वालिफाइड आदमी हमेशा इज्जतदार रहता है. तो वो बोले कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं चाहिए. अब किंग को लगा साला बेइज्जती कर रहा है, बोले भाई हराया है कुछ तो लेके ही जाना पडेगा, राईट? तो इसे जाऊ द्या, तुम्ही म्हणता असं करा, तुम्ही थोडेसे तांदूळ देऊन टाका, ठीक आहे? तो म्हटलं चला तू एवढ्या राजाला हरवला, मी एवढे हिरे देऊ शकतो आणि तुम्हाला काय मागून द्यायला तांदूळ? बोले ठीक आहे तेरे चॉईस. म्हणे किती तांदूळ पाहिजे? तर म्हणे चेसबोर्डवर मावतील तेवढं देऊन टाका. बोले ठीक आहे, पण फक्त एक रूल आहे, तो जो पहिला खाना आहे ना त्याच्यात एकच तांदूळाचा दाणा ठेवायचा, ठीक आहे? आणि जेव्हा दुसऱ्या खाण्यामध्ये तांदूळ ठेवाल तेव्हा किती ठेवायचे? 2. तिसऱ्यामध्ये वाव, आता आपल्याला 2चा पाडा पाठवायला पाहिजे, ठीक आहे? चलो हम लोग करते किती 2 को मैथ्स का आता है भाई. चलो अब जॉइंटली आंसर करना. पहिल्याच्यात किती असतील भैया? ठीक आहे. ऑर्गनायझर काय? प्रफुल्ल, ठीक आहे? पहिल्याच्यात किती असतील? दुसऱ्याच्यात? जॉइंटली आंसर करो फास्ट. तीसरे में फिर अरे करो भाई, बच्चों का ही सवाल पूछ रहा हूँ, 2 तक पढ़ा विचार वाले फक्त. हाँ देखो, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको पैसा कैसा आएगा? आपको पैसा भी नहीं गिनते आ रहा है, राइट? कितने लोगों को लगता है कि किंग दे पाया होगा? बराबर. मैंने एक्सेल पे कोशिश किया, अब हम एक्सेल के रिजल्ट देखेंगे ना, क्योंकि एक्सेल तो कर पाता है. हा पहिला पाडा तो तुम्हाला सांगितलं, बरोबर आहे? तुम्ही सांगितलं मला 1 2 4 8 16 32 वगैरे वगैरे. लोक इथपर्यंत पाडा येते मॅक्सिमम, काही लोक इथपर्यंतही पोहोचते, बरोबर? हा पहिला सेट ऑफ स्टूडेंट्स है ना? फिर सिर्फ सामने के रो के ही लोग जवाब देते हैं, करेक्ट? ये 16वां है. 16वें स्टेज पे आते आते आप 32,000 पे पहुंच गए, फिर भी रीडेबल नंबर है, करेक्ट? नो, नेक्स्ट सेट ये है, बराबर? बहुत लोगों को तो ये हाँ काय नंबर है मेरे भाई, ये तो भी कुछ लोग पढ़ पाते हैं ना. ये 74 करोड़ है क्या? नहीं, 74 लाख है, तो 214 करोड़ रीडेबल है फिर भी, है ना? फिर भी रीडेबल है. अभी चेस बोर्ड आधा भी नहीं हुआ होगा ना, 32 आधा हुआ, ये होगा. अभी नंबर कोई पढ़ पाएगा? अभी तो 48 में ही है वो, है ना? और भाई मंदिर तो एक्सेल भी जवाब देता बाद में, अभी कोई नंबर पढ़ पाएगा ये? दिस इज पावर ऑफ कंपाउंड. और ये पावर आप नहीं समझते, ये पावर बैंक बहुत अच्छे से समझती है. द मोमेंट यू गेट इनटू द जॉब, बैंक का अच्छा लड़का अच्छी लड़की आपके पास पहुंच जाएगी. सर लोन गया, घर गया, गाडी घ्या, है ना? लोन करा, कारण ते लोनचं प्रिन्सिपली तुम्ही ईएमआय देता की नाही, इंटरेस्ट, आणि अजून जास्त वेळेचं घ्या, अजून जास्त वेळेचं घ्या, कारण त्याला माहिती आहे पिरियड मध्ये गंमत काय होते बघ. हा माणूस ईएमआय देतच राहते आणि तो 5 वर्षांनी पाहते अभी जेवढं घेतलं तेवढंच आहे, देऊनच राहिलो तरी तेवढंच है ना? बैंक अंडरस्टैंड दिस, यू डोंट. इसीलिए इसके बाद जब भी इन्वेस्टिंग करोगे तो बैंक की तरह सोचना शुरू करो. आर यू विथ मी? सो टाइम इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द इन्वेस्टिंग, करेक्ट? पिच पे टिके रहना सीखो, है ना? टेस्ट क्रिकेट में वही बंदा सबसे ज्यादा रन बना सकता है जो पिच पे सबसे ज्यादा खड़ा रह सकता है, नो मैटर व्हाट द कंडीशंस आर. सो हाफ वे पास्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स यू आर, है ना? मैंने कमिट किया था एजेंडा नंबर 3. आपके इर्द गिर्द लाइफ में ना ये ऐसे 3 टाइप के पर्सन्स आपको दिखेंगे. ये पहला पुअर, अच्छा गेस. दूसरा कौन सा होगा फिर ना? बोलो बोलो फटाफट. क्या? मिडल मैन. अच्छा नहीं, यानी मिडल मैन एंड ब्रोकर नहीं, मिडिल क्लास, है ना? ग्रेट. अब तीसरा कौन सा होगा? क्राउड कितना इंटेलिजेंट है, वो बहादुर है सर. मैं बोला कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है. रिच, करेक्ट? ये 3 टाइप के लोग आपको नजर आते हैं. लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई रिच है?
तो हम ना ऊपर की दुनिया से जाते हैं, म्हणजे चांगले कपड़े, चांगलं घर, चांगली गाड़ी, तो आदमी कहाँ होगा, रिच होगा। और ये बाकी चीजें अगर उसके पास नजर नहीं आती तो क्या होगा, मिडिल क्लास या पुअर। अच्छा, कुछ लोगों को तो मिडिल क्लास कहलाने में भी बड़ी मजा आती है, क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसा आदमी जो किसी को भी गाली दे सकता है ना, तो गवर्नमेंट को भी गाली दे, त्याला त्याच्यात बड़ा एक वेगळा आनंद येतो, मैं मिडिल क्लास है करके। एक्चुअली आपके पास क्या क्या है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, फिर फर्क इन चीजों से पड़ता है। आपके पास कितना पैसा है वो डिसाइड नहीं करता आप पुअर हो, मिडिल क्लास हो या रिच हो। आपके पास कैश फ्लोज कैसे है वो चीज डिसाइड करती है कि आप पुअर हो, मिडिल क्लास हो या रिच हो। कारण काही काही लोकांची हालत कशी राहिली तुम्हाला थोड्या वेळाने दाखवतो, बरोबर है। सो हम लोग देखेंगे हाउ टू मैनेज द मनी, बट ये वो चीज पुअर वर्सेस मिडिल क्लास वर्सेस रिच, ये लोग है पुअर लोगों का पॅटर्न। म्हणजे ते जेवढे कमवते ना, म्हणजे जे लोक सॅलरीड राहते ना, त्याला 1 तारखेला बडं सही वाटते, एकदम हैप्पी, आज 1 तारीख है। तुमको मालूम है अमिताभ बच्चन का भी ऐड वैसे ही है, 1 तारीख, और 5 तारीख विचारो नेक्स्ट 1 तारीख कब है, उसी में उसकी पूरी जिंदगी जाती, क्योंकि उसने लाइफ में वही किया रहता है। उसके कैश फ्लो ऐसे रहते हैं, जितना माल अंदर उतना ही माल बाहर, 100% एफिशिएंसी। आणि त्याच्याने नाही होत, आजकाल बँगलोर बँकेमध्ये असतात एकदम, तुम्हाला क्रेडिट कार्ड पण देऊन ठेवलेलं आहे, साला जो नहीं भी है ना तेरे पास वो भी खर्चा करना है ना। तो आप कितना पैसा कमाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हो ना, जितना आता है उतना जाता है, तो टेक्निकली आप पुअर ही हो। फिर आप उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप वैन हुसैन की शर्ट पहन के हो कि ब्लैकबेरी की, क्योंकि उसके अंदर से कपड़े कितने फटे हैं ये उसको तो मालूम रहता है, जमाना तो बेवकूफ बनते रहते। आर यू विथ मी? सेकंड थोड़ा सा बेटर रहता है, ये पूरे पैसे खर्चा नहीं करता है, थोड़े से पैसे बचा लेता है। लेकिन ये करता क्या है बचे हुए पैसे से, अशा काही गोष्टी तो विकत घेतो की ज्याच्यामुळे त्याच्याकडे पैसे येत नाही, पैसे जातातच। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, भाई तो कार क्या है, असेट की लाइबिलिटी है, हाँ रॉन्ग, आप सोए हुए हो, इट डिपेंड्स। किसी ने खुद के यूज के लिए लिया तो लाइबिलिटी है, अगर मैं ओला वाला हूं तो मेरा घर चलेगा उससे भाई। अब नींद से जागे हो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, करेक्ट, फटाफट जवाब मत देना। आर यू विथ मी? तो ये जो लोग हैं ये पैसा तो आएगा लेकिन पूरा नहीं उड़ाते, लेकिन जहां पैसा डालते हो ऐसी चीज खरीदते हैं जिसकी वजह से पैसे उनके पास टिकेंगे नहीं, इसीलिए ये लोग रईस नहीं बन पा रहे। ये तीसरी कैटेगरी जो है, दे आर द इंटेलिजेंट। ये जब भी इनके पास पैसा आएगा तो ये सोचते हैं कि इस पैसे का क्या करूं, तो ये कहां डालते हैं, असेट्स में, बराबर है। असेट्स एक ऐसी चीज, बाय द वे एनीबॉडी, ये तीनों डायग्राम कौन से बुक से ली गई है? यस, कहां सर, बोलो बोलो। ये बुक कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़ो यार पढ़ो, नहीं तो आजकल तो यूट्यूब पे समरी भी आती है, लेकिन उसमें मजा नहीं आता। वैसे बुक पढ़ो, बुक आजकल बुक पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया है ना, बुक स्टोर बंद होते जा रहे हैं आजकल, बराबर। रॉबर्ट कियोसाकी का डायग्राम सही, बराबर। सो रईस आदमी यही देखता है कि भाई मैं एसेट कैसे खरीदूं जिसके से वापस मेरे पास पैसा है। बाय द वे, घर असेट है कि लाइबिलिटी है? अच्छा, आप लोग जल्दी जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे सर ट्विस्ट है कहानी में। हाँ कैसे? किराए से दिया तो एसेट में आ जाएगा, करेक्ट, और रहने के लिए है तो फिर वो लायबिलिटी जाएगा। व्हेरी क्लोज आंसर, स्लाइड करेक्शन। अब कैसा है, काही लोकांकडे राहायचं घर राहतं, तर त्याला अजून एक प्रॉपर्टी लागते, मग त्या प्रॉपर्टीचा ईएमआय ते 50,000 रुपये देते आणि किरायाला 1,000 रुपये भेटते, तो नेट आउटफ्लो है ना एक्चुअली। आपको रेंट 10,000 रुपए आ रहा है और ईएमआई आप 50,000 रुपए दे रहे हो, बराबर, तो आपका कैश फ्लो निगेटिव हो गया, करेक्ट। सो आपको हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हुए देखना चाहिए कि ये चीज मेरे घर में पैसा लाएगी या पैसा लेके जाएगी। ऐसी ही चीजें अपने पास रखने की कोशिश करो जो आपको पैसा देगी। पैसा लेके जाने वाली अगर चीज रखोगे तो कुछ दिन वो घर के साथ आप भी निकल लोगे। आर यू विथ मी? तो कुछ पाने के लिए कुछ छुपाना पड़े।
ये भी हम लोगों को गलत सिखाया ना, फुल में डाला, कुछ पाने के लिए कुछ, अरुणा रॉय टाइप वगैरह, कुछ पाने के लिए कुछ गलत, कुछ करना पड़ेगा, बराबर है, उसकी जगह कुछ होगा नहीं। और अच्छे दिन, हाँ ये बुद्धि देगा, अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ते हैं। तो अगर आप जाके यहाँ से जो सीख रहे हो उससे कुछ इन्फर करके कुछ करोगे तो आएंगे, नहीं तो बाकी लोगों के आएंगे, आपके तो जो है वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आर यू विथ मी? सो लेट्स कम बैक टू योर फाइनेंस। फाइनेंस बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, मालूम है आपको? अच्छा, बाय द वे, तुमको लग रहा होगा यार गोल गोल घुमून राहिला त्याला, सांगून तर काही नाही आलं मगन बसून, चल क्या रहा है लाइफ में। तो एक्चुअली है ना, फाइनेंस ऐसा सिंपल सब्जेक्ट है। मेरा और एक सवाल, मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगा, मुझे बताना ये सही है कि गलत है। माय स्टेटमेंट इज, मैं मराठी में भी बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, रोटी तवे पे बनती है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अरे हाथ ऊपर, मेरा हाथ ऊपर है भाई। रोटी तवे पे बनती है, स्टेटमेंट सही है कि रॉन्ग है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है सही है? ओके, 3-4। कितने लोगों को लगता है रॉन्ग है? अच्छा, कुछ लोग कसम खाते हैं कि मैं तो हाथ उठाऊंगा ही नहीं, सालों की कुछ भी पूछ। हाँ, यानी देखो, जेंडर में भी नहीं, मेल फीमेल तीसरे कैटेगरी में मत चले जाना है यार, है ना? कोई तो पार्टी में रखो। कितने लोगों को लगता है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो फिर सही क्या है? हाँ, अच्छा पकती है, अच्छा मैं बनती हुई बोला वही, तो चलो, कौन तवे पे रोटी पकती है, ये स्टेटमेंट सही है कि रॉन्ग है? हाँ, इसके लिए ताली बजाओ, बराबर है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आपका गैस बंद है तो कोई रोटी नहीं बनती। मैं अभी तक गैस गर्म कर रहा था। करेक्ट? अगर वो तवे के नीचे कोई फायर नहीं है, वैसे ही फिनांस में अगर आपका कोई गोल नहीं है, यू विल बी लॉस्ट। आर यू विथ मी? बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, ध्यान रखना। फाइनेंस का पहला स्टेप, आपके तरफ, आपके पास ये 2 इंश्योरेंस होने जरूरी है, वन इज लाइफ, अनदर इज हेल्थ। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए आपको चाहिए कि आपके निकलने के बाद आपकी फैमिली गरीब ना हो जाए। आई रिपीट, लाइफ इंश्योरेंस इसलिए चाहिए कि आप निकलने के बाद आपकी फैमिली गरीब नहीं होनी चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप जीते जी गरीब ना हो जाए, बराबर? उतना ही मतलब है उसका। और वो भी एड्युकेट लेना, एड्युकेट का मतलब जेवढं तुम्हाला पाहिजे तेवढं। आपण बाकी सगळ्या गोष्टी माणसाला ढिगभर पाहिजे, जेवताना तो बरोबर लिमिटेडच जेवतो बरं, म्हणजे त्याला तुम्ही 2 पुढीच्या अजून वाढलं नाही, पण तुम्ही त्याला पैशाच्या बाबतीत सांगायला येऊ दे, त्याला किती आलं तर कमीच राहते, करेक्ट? सो ये 2 ही चीजें आपको करना है। 1, एक ढंग का लाइफ इंश्योरेंस हो, स्टेप नंबर 2, आपका ढंग का हेल्थ इंश्योरेंस हो, बराबर है? दूसरा, कंटिंजेंसी या इमरजेंसी बता के नहीं आती, 2020 में हम लोगों ने देखा, बराबर? सो म्हणजे एका दिवसात सगळं शट होईल, नोबडी नोस, असं काहीच झालं नाही, बरोबर है? दुसऱ्या दिवसात सगळं बंद झालं। उस समय जिनके पास कैश था या जिनके पास पैसा था वही किंग बने रहे, बराबर है? बहुत सारे जॉब लॉस हुए। तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, आपको पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि अगर मेरे लाइफ में कोई भी अनसीन इवेंट अगर हो गया तो मैं कितने दिन तक सस्टेन कर सकता हूं। इसका जितना ज्यादा बड़ा आंसर होगा उतने आप बेटर पोजीशन पे हो। आर यू विथ मी? और तीसरा, जो भी गोल होगा वो गोल बनाइए और गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। 3 स्टेप है बस। अपना गोल डिसाइड करने के लिए अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, वो आपको प्रोसेस को समझाएगा। ह्या फक्त 3च गोष्टी करायच्या। प्रॉब्लम ऐसा है कि जब ये इतना सिंपल है तो लोग करते क्यों नहीं भाई? लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को सिंपल चीजों में मजाच नहीं आता। तो माहिती आहे, एक 7up ची ऍड यायची, तो एक माणूस उलटा उभा राहायचा आणि त्याच्यावर त्या टी शर्टवर लिहायचं नॉर्मल इज बोरिंग। यू रिमेंबर 7up का ऍड आता था? लोगों को ना नॉर्मल चीजें में मजा आता नहीं, लाइफ में कैसा चाहिए? थ्रिल,
तो लोगों को पैसे में भी कैसा चाहिए, थ्रिल। जो लोग थ्रिल थ्रिल करते रहते हैं उनकी लाइफ सिर्फ थ्रिलिंग ही रहती है, उनकी लाइफ में पैसा रहता नहीं है। बराबर है। आपको डिसाइड करना होगा आपको पैसा ज्यादा चाहिए या जल्दी चाहिए। जल्दी वाला कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं रहता, जल्दी जाने का शॉर्टकट बिल्कुल अवेलेबल है। मार्केट में लोग लेके आते हैं 5% महीन्याचे, 3% महीन्याचे ना। अबे भाई वो 5% तेरे को देने वाला होता, उसके पास कोई ऐसा ट्रिक होता तो खुद के ही पैसे नहीं बनाता हो, या वो एसबीआई के पास पहुंच जाता है ना, कि भैया मैं आपके पैसे बना देता हूँ। एसबीआई उसको पैसा देगी क्या, नहीं देती ना, लेकिन हम लोग दे देते हैं यार। ठीक, आर यू विथ मी? सो आई वाज टॉकिंग अबाउट गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लान। आपके पास अगर गोल नहीं है तो आप वैसे भी पैसा नहीं बनाओ। अपने गोल को फिक्स कीजिए। रिपीट, ढंग का हेल्थ इंश्योरेंस, ढंग का लाइफ का कवर और अप्रोप्रिएट गोल, और उस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। एवढ्या सिंपल स्टेप्स आहेत। नाउ तुम्हाला माहित आहे ऑड मॅन आउट म्हणजे जे या पंक्तीत बसत नाही, तिसऱ्या चौथ्या क्वेश्चन आहे। पहिला वर्ड आहे होम, वॅकेशन, कार, रिटायरमेंट, कन्झ्युमर अप्लायन्स, एज्युकेशन, पर्सनल फायनान्स। बरोबर आहे। कोणती गोष्ट ऑड वाटते त्याच्यामध्ये? पर्सनल एक्सपेन्स आहे। अरे ते नाही राहत का, म्हणजे हत्ती, घोडा, उंदीर, दगड, त्याच्यात दगडासारखे वागू नका। त्यातला ऑड शब्द कोणता आहे? अच्छा, एजुकेशन ऑड है। एजुकेशन, रिटायरमेंट, कितने लोगों को लगता है रिटायरमेंट है? आंसर इज राइट। माय क्वेश्चन इज व्हाई? अच्छा, रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं लगते? मेरे ख्याल से तो सर रिटायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। हाँ, एक्चुअली सारे वर्ड्स अगर आप चेक करोगे ना, रिटायरमेंट छोड़ के बाकी सारे चीजों के लिए बैंक आपको लोन देगा। चेक करो। आता तुम्ही बँकेत जा, त्याला सांगा आता माझ्याकडे पैसे नाही, मी रिटायर झालो, मला लोन दे, तो बाहेर जा म्हणते, चाय भी नाही पिला तर चाला। बरोबर। सो ये हाथी की स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। देयर वॉज अ किंग एंड देयर वॉज अ किंगडम। या किंगडम मध्ये एक रूल होता। कोणता रूल? की तिथला राजा ना 5 वर्षामध्ये निवडला जायचा। ओके, कसा निवडला जायचा? त्यांच्याकडे हा राजाकडे एक हत्ती होता, त्या किंगडमकडे हत्ती होता राजा। तो हा हत्ती असा तो हार घेऊन फिरायचा। त्या दिवशी त्यांनी बोलवायचे ते एका जागी, सगळे लोक यायचे आणि हा असा फिरत फिरत राहायचा। आता आपल्याकडे ते पहिले खेळ होत नाही, पण पहिले बंदराचे खेळ व्हायचे तुम्हाला, असं गोल 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 लोक उभे राहायचे। तो हत्ती असा गोल 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 फिरायचा आणि कोणाच्या तरी गळ्यात माळ टाकून द्यायचा। ज्याच्या गळ्यात माळ पडली तो माणूस किंग। मग तो किंग झाला तर हॅपी मोमेंट आहे ना ऍक्च्युअली। तर 5 वर्ष तो किंग राहायचा। मग तो इव्हेंट परत व्हायचा, पण त्या दिवशी 2 गोष्टी व्हायच्या। एक किंग नवीन राहील, कारण हत्ती नवीन किंग घेऊन येईल, पण जो जुना किंग आहे त्याच्याकडून ते सगळ्या गोष्टी काढून घ्यायच्या। त्याच्या गाड्या, घोड्या, एम्पायर, ते फक्त इथपर्यंत नव्हते थांबत। ते लोक काय करायचे, त्या राज्याच्या पलीकडे एक जंगल होतं, ज्या जंगलामध्ये अतिशय हिंस्त्र पशु असायचे। तर नदी, एक नदी होती, राज्याच्या पलीकडे नदी आणि नदीच्या पलीकडे ते जंगल। तो जो आदमी 5 साल बहुत खुश रहता था, उसको पता रहता था अपना अभी गेम होने वाला है। करेक्ट। तो नावाडी नेहमी त्या राजाला बसवायचा, तो नाही नाही म्हणत असायचा, पण तरी सुद्धा जबरदस्ती त्याला पाठवायचे। ही हमेशा चलता था। वन फाइन डे देयर वाज वन किंग, जब उसकी जाने की बारी आई तो ही वॉज व्हेरी हॅपी। जसं त्याला जे जे मागत होते ते त्या राजाने फटाफट फटाफट देऊन टाकलं आणि तो शेवटी त्या नावाड्याजवळ बसला। नाव, आता तो किंग होता ना, एक्स किंग। तर जसा तो नदीच्या मध्यंतरी आला तेव्हा तो नावाडी म्हणे, सर माझे आजोबापासून माझा प्रोफेशन आहे, मी पण तुम्ही कमीत कमी 5वे 6वे किंग असले पाहिजे ज्याला मी सोडून द्यायचो। आतापर्यंत मी जेवढ्या किंगला पाहिलं म्हणे सगळे खूपच नर्वस होत आहे। यू आर द फर्स्ट किंग हु इज व्हेरी हॅपी। तो व्हॉट्स द रीजन वाय यू आर सो हॅपी? तो म्हणे आता
थोडंसं अजून समोर घेऊन चाल, कारण तो अजूनही किंगडम तक माणूस है ना, भरोसा किसी भी नहीं करना चाहिए. तो मैं तेरे को बताऊंगा. फिर जब नावाडी तिकडे सोडून गेला तर तो नावाडी म्हणे यार तुमने राजकीय बात तो बताई. तो उसने बताया बात देख यार, म्हणजे जेव्हा मी किंग झालो हे तर मला पहिलेच माहित होतं ना 5 वर्षासाठीच किंग होणार आहे म्हणून, आपल्याकडे रोलच आहे तो. करेक्ट. सो मी काय केलं म्हणे, पण तेव्हा मी किंग होतो की नव्हतो, सारे डिसिजन मी ले सकता था, आणि मला माहित होतं मला कुठं पाठवणार आहेत म्हणून. तो म्हणे मी आपल्या राज्यातले पहिलेच हुशार शिकारी निवडले और मैंने बोला तुमको उधर जाना है, और आई वाज अ किंग, तुमको जाना ही है. और उनको ये असाइनमेंट दिया गया था कि तिथे जेवढे हिंस्र पशु आहेत सगळ्यांना मारून टाकत झालं. ठीक है. फिर उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी कि इकडे आता कुठले हिंस्र पशु राहिलेले नाही. फिर मैंने मेरी सेकंड टीम भेजा, हु वर गुड फार्मर्स. तो एक नई टीम गई, उन्होंने वहां पे फार्मलैंड डेवलप किए, अभी बहुत अच्छी फार्मिंग होती है. उसके बाद मेरी तीसरी बॅच गई जे तिथं जाऊन व्यापार करून राहिले. बरोबर आहे. नंतर मी अजून जे घोडदौड लागू शकते, क्योंकि किंग तो मैं ही हूं ना भाई, अभी भी मेरा ऑर्डर भी चलना चाहिए. तो बोले अभी उधर एक नया किंगडम बन गया है और वो मेरा किंगडम है, वहां का रूल मेरा है. इधर से 5 साल के बाद भेज सकते हो, उधर से मेरे को कोई भी भेज नहीं सकता. तुमने अभी जो ट्रीटमेंट दिए ना, इससे बेटर ट्रीटमेंट के लिए लोग वेट कर रहे हैं मेरा. Therefore I am so happy. My question is, ये स्टोरी किसकी थी बाय द वे? मैं तुमको ये स्टोरी क्या को सुना रहा हूँ. हम लोग फाइनेंस पे आए कि मुझे जातक कथा थोड़ी सुनो डालो तो. एग्जैक्टली राइट. सर आप जो भी जॉब करते हो या जो भी प्रोफेशन में हो ना, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली ये स्टोरी ज्यादा रिलेवेंट उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, आप जिस दिन भी जॉब में जाते हो ना, उस दिन एक्चुअली तेव्हा तुमचं रिटायरमेंटची तारीख ठरलेली जाते. वो किंग आपको पाहिजे है ना. आणि लोकही तसेच करत राहते बरं. म्हणजे तो रिटायर होतो त्याला पण तू पार्टी दे बरं, त्याच्यानंतरचे त्याच्याच हाल डेंजर होणार आहे. करेक्ट. द पॉइंट इज आई एम मेकिंग द स्टेटमेंट कि अगर आप ऐसे कगार पे होता, आपने दूसरा किंगडम इस तरीके से बनाना चाहिए जिस किंगडम से आपको कोई भी हटा नहीं, और वो आप एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्लानिंग से ही बना सकते हो. अगर आपने वो नहीं किया तो हो सकता है आपके ऑफिस पर आपको बहुत चार्ज रिपोर्ट देगी, इज्जत से भगाते हो, आपके घर से भी कैसे भगाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी. तो ये रिटायरमेंट जो है इसको आपने हल्के में लेना नहीं चाहिए. दैट शुड बी योर गोल नंबर 1. व्हाट्स द वर्ड 1? व्हाट्स द वर्ड 1? बरोबर. नाउ ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन. असेट क्लास आहेत, कुठे कुठे पैसे टाकायला पाहिजे, कुठे कुठे टाकू शकतो, तर बोलू फटाफट. हा आपण आता आपल्या कार्यक्रमाचे उत्तरार्धात आहे. हा एफडी, अजून गोल्ड, म्युच्युअल फंड, शेअर मार्केट, अजून म्युच्युअल फंड्स, अजून लँड, बिटकॉइन. अच्छा बात. और क्विक. तो एक्चुअली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारा बेसिक एजेंडा क्या रहता है कि हम लोग को सबसे बेस्ट रिटर्न मिले. बराबर है. करेक्ट. मैं आपको असेट क्लास बताऊंगा जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपको सबसे बेस्ट रिटर्न मिलेंगे. कितने कितने को लोगों को जानना है? हाथ खड़ी रखना. दिस इज असेट क्लास. व्हाट्स द वर्ड? तुम्हाला अगर कुठे पैसे गुंतवायचे असतील तर तुम्ही स्वतःमध्ये गुंतवायला सुरुवात करा. जो लोग अपना पैसा अपने गर्दन के नीचे खर्चा करते हैं वो ज्यादा पैसा नहीं बनाते, लेकिन जो लोग पैसा अपने गर्दन के ऊपर खर्चा करते हैं वो लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं. मार्क माय वर्ड्स. तो अपने किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एजुकेशन में पैसा खर्चा करना शुरू करो. ये चीज आपको इतना ज्यादा रिटर्न देगी जिसका आपको अंदाजा नहीं है. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ. मैंने इनिशियली बोला था ना, आई विल टॉक फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. नाउ ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट, हाउ शुड आई इन्वेस्ट माय मनी. ये कमाय आपको स्पेंडिंग भी आना चाहिए, कारण बहुत लोक फक्त जमवतच राहते आणि मग ते हे म्हातारे झाल्यावर पोटे उडवते. बरोबर. पोट्यान नाही उडवलं तर त्याच्या सुना उडवतात पैसे. बहुत दर्द होता ऊपर से देख के. बराबर. किंवा वो उड़ाने का लायक भी नहीं रह जाता.
तो आप जब पैसे कमा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैसे को स्पेंड कैसे करना है। ये टी हार्वेकर का फॉर्मूला मेरा नहीं है, ये सारा क्रेडिट टी हार्वेकर को है। तो हम पल भर के लिए मान के चलते हैं कि आप 100 रुपीज कमा रहे हो या 1 लाख रुपीज कमा रहे हो, तो सबसे पहला जो अपने मंथली एक्सपेंसेस है, जिंदगी जीने के लिए पैसे लगते हैं कि नहीं लगते, बराबर। तो आप 55% पैसे जो है वो अपने मंथली एक्सपेंस पे खर्चा कर सकते हो। दूसरा, अपने रिटायरमेंट की, जैसे मतलब ना अपने को किंग बनने का करके, तो वो किंग बनने के लिए आपको पहले से ही 10% पैसा डालना चाहिए। तीसरा, खुद के एज्युकेशन पे पैसा खर्चा करना शुरू करो। मी साठाकृतला राहतो, सिद्धार्थची जेव्हा ऍडमिशन झाली ना प्ले स्कूल मध्ये, मी 1,20,000 रुपये भरले। आता चला ते 1,20,000 रुपये काय शिकवून दिले, ए म्हण, बी म्हण, सी म्हण, तो 1.25 लाख रुपए लेके सर एबीसीडी सिखाते हैं। तो अगर उसके एजुकेशन के लिए मैं 1.25 लाख रुपए खर्चा कर सकता हूं, तो मैंने अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने अपने एजुकेशन के लिए कितना पैसा खर्चा किया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे घर में मेरे बच्चे और मैं, हम लोग साथ में पढ़ते, जितनी उनकी फीस रहेगी उतना मिनिमम तो मेरा भी फीस होना चाहिए ना। अरे विट नहीं, अपने एजुकेशन पे पैसा खर्चा करना शुरू करो सर। मैंने बताया रिक्रिएशन, फक्त पैसे जमवत नका राहू, पैसे खर्च करायला शिका। आपण सुरुवातीला बघितलं होतं बरोबर, रिक्रिएट केलं पाहिजे। यानी आप अगर लंदन नहीं जा सकते तो लोनावला जाओ, लंदन जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाना जरूरी, अपने आप को रिक्रिएट कीजिए। नाही तर काही काही लोक तर स्वित्झर्लंडलाही जाऊन असे वागते, जाऊ दे हे तर पाहिल्यासारखंच वाटतंय, नागपूरच्या बाहेर नाही गेले पाहिलं का राहणार आहे तिथे, एक सनसेट असं एक सनपॉइंट असं, ऐसे चिंदी लोगों से दूर रहो, वो खुद की भी लाइफ गंदी करेंगे, तुम्हारी भी गंदी करेंगे, बराबर है। इसके ऊपर पैसा जरूर खर्चा करो। ये करने के लिए बहुत पैसा नहीं लगता, बराबर है, ये मिथ है बहुत पैसा लगता है, नो। एक्चुअली आप किसी भी टूर में कितना एंजॉय करते हो वो डेस्टिनेशन पे नहीं, आपके कंपनी पे निर्भर करता है। आर यू विथ मी? और जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स है, तो कुछ गोल रहते हैं, इमिडिएटली खर्चा नहीं करते ना हम लोग। म्हणजे आता सपोज आजकाल छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत, सपोज आता मिडल क्लास बद्दल जर बोलायचं तर फ्रीज घ्यायचा असेल, मोटा टीवी घ्यायचा असेल, तो इमिडिएटली नहीं घेत लोग एक्चुअली, उसके लिए भी आपको कुछ सेविंग्स करनी होगी। और आखिरी का जैसे मैंने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यू आर वेरी लकी, आपको बहुत सारी चीजें मिल गई, हमारे हाथ पैर सलामत है, हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया, इसके बलबूते पे हम लोग यहाँ खड़े हैं। देयर आर मेनी पीपल जिनके पास ये नहीं है, अगर आपके पास है तो देना सीखो। और मार्क माय वर्ड्स, म्हणजे काही काही लोक काय म्हणते, मी कुठून देऊ, मलाच पाहिजे म्हणते आजकाल, माझी हालत एवढी खराब आहे तो मला मी पाहून म्हणून देते का म्हणून डोनेशन। सर ये परसेंटेज में ऐसे के ऐसे रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मान के चलिए किसी एक बंदे का 1 लाख रुपए है अर्निंग है, उसने ऑलरेडी लोन ले लिया, तो उसका 50,000 रुपये उधर ही चला गया, तो म्हणते यार 10,000 रुपये वरून राहिले, फाइन। अगर ये परसेंटेज नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड है, आपको अचीव करना है, लेकिन आपको एक साथ सारे एरिया में खेलना है। आई रिपीट, एक साथ सारे एरिया में खेलना है। दिस इज अ मास्टर फॉर्मूला। अगर आप ये कर गए ना, कारण तुम्ही लक्षात घ्या, पैशाचा 3 आणि 3 7वां उपयोगच नाही। नोट करो, मैंने 6.5 की चीज कवर कर ली है। तो पैसा हैप्पी होता है आपके साथ कि हाँ मेरे साथ जो किया जाना चाहिए ये बंदा कर रहा है, बरोबर आहे। अच्छा, जे रिक्रिएशन म्हटलं ना मी, ते स्वतःवरच करा। म्हणजे काही लोक बायकोला सोनं घेऊन दिलं त्याला रिक्रिएशन समजते, बेवकूफ, वो उसका रिक्रिएशन है, तेरा नहीं, बराबर है। कुछ नहीं है तो खुद को 10 रुपए, किसी के पास पैसे नहीं बचते होंगे ना, तो आखिरी में जो 10 रुपए बचते हैं ना, उसका चॉकलेट खुद को ही खिलाओ, क्योंकि आपकी जो स्टेट है ना उसके लिए आपका माइंड रिस्पॉन्सिबल है, और आप उस माइंड को कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। आप खुद अकेले बैठो, खुद के पीठ पे बोलो वेल डन, अपने पास 10 रुपये बचे हैं, मैं इधर को कैडबरी का चॉकलेट खिला दो। जिस आपण तुम्ही तुमच्या सगळ्या अवयवासाठी काम करताय, आज आप जिस कुर्सी पे हो, जिस पोजीशन पे हो ना, आपकी ब्रेन की वजह से हो। आर यू विथ मी? उसके लिए थोड़ा बहुत उसको अप्रिशिएट करना सीखो। अगर आपने ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया ना, मार्क माय वर्ड्स, यू विल बीट इट।
और ये एजुकेशन आप कैसा करोगे, अब ये तो डेफिनेटली आप जिस फील्ड में होगे वहीं पे एक्सेल करने की कोशिश करोगे ना, बराबर। टोटल सो एज आई सेड एंड आई विल क्लोज, मेरे पास 5 मिनट है आखिरी के। सो ये जो स्टोरी थी ना बाबा जी वाली, ये मेरी एक फेवरेट स्टोरी है। आता लोक आहे ना ऍक्च्युली बरेचसे लोक बरेच पैसा पण कमवतात बरं, मग त्यांना वाटतंय तरी काही मजा नहीं होऊन राहिली यार लाइफ में। ऐसा ही एक बंदा था, उसने बहुत कुछ पैसे कमाए और फिर वो बोले यार मजा नहीं आ रहा लाइफ में। तो आजकल ना बड़े से लोग को बाबा हुआ तो बहुत माहौल है आजकल, है ना। तो उसने क्या किया, चलो अपने को खुशी मिलनी चाहिए अपने लाइफ में, तो व्हाट ही डिड, ही सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, कन्वर्टेड इट इनटू डायमंड्स, और उस खोज में निकल पड़ा, बराबर कि लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। फिर 2-4 बाबा के पास गया, उन्होंने बताया ऐसा कर वैसा कर, अल्टीमेटली उससे कुछ हुआ नहीं। फिर वो फिर से गया उनके पास, यार कहीं मजा नहीं होता। तो लोग बोले यार हमको जितना पता था उतना हमने तेरे को बता दिया, अब हमारा एक सीनियर बाबा है वो हिमालय में बैठा है, अब हमसे प्रॉब्लम नहीं छूटते तो हम उसको रेफर करते हैं, तू भी ऊपर निकल ले। तो ये गया ऊपर, वो बाबा मिला उसको, बाबा ने उसकी परेशानी सुनी, बोले ठीक है ये प्रॉब्लम तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो बाबा अगर आपने मेरे को, मैंने दौलत कमाई, धन कमाया, बहुत कुछ कमाया, सब कुछ मिल गया मेरे को, पण मन शांती काही भेटून नाही राहिली, काय नाही भेटून राहिली, मन शांती काही भेटत नाही, अस्वस्थ अस्वस्थ वाटत राहतं म्हणे। तो ठीक आहे, आता म्हणे असं कर, हे सगळे डायमंड, मग प्रॉपर्टी कुठे आहे म्हणे, सगळे डायमंड मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे म्हणे, जर तुम्ही मला खरंच मन शांती जर दिली तर मी तुम्हाला पूर्ण डायमंड द्यायला तयार आहे। बाबा म्हणे मी घेऊन काय करू यार, मी तर बाबा माणूस है ना। बोले ठीक है मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तू ऐसा कर, तू आग बंद कर, ये पोटली नीचे रख दे, आग बंद कर, मंत्र मैं पढ़ूंगा और मन में पढ़ूंगा। मैं मंत्र कैसे पढ़ूंगा, मैं मन में पढ़ूंगा और मैं थोड़ी देर के बाद तेरे को ऑटोमेटिक शांत लगने लग जाएगा, शांति वाटेल तुला। अब कैसा रहता लोग, उसका बिलीफ रहे ना रहे, अब इसको पहले कसं मंत्र हा मनात बनणार आहे आणि शांती मला कसं काय पॉसिबल है। पण आता सीनियर रेफर्ड है ना, डॉक्टर को सवाल नहीं किया जाता, तो ठीक है बाबा खड़ा हो गया हूं। अब और बोले आग बंद रखनी चाहिए, जब तक मैं नहीं बोलूं आग खोलने का नहीं, देखना तेरे को कैसे शांत लगता है। उसने आग बंद कर लिया, थोड़ी देर एहसास हुआ कि बाबा है, फिर 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, फिर 1 घंटा हो गया। बाबा ने तो बोल के रखा था कि आग खोलने का नहीं, फिर 2 घंटे हुए, फिर 3 घंटे हुए, अब जब 5 घंटे हुए तो इसको डाउट आने लग गया, तो उसने धीरे से आंख खोला तो बाबा गायब। उसने नेक्स्ट चीज क्या देखी होगी, पोटली, पोटली गायब। बोले बाबा कुछ है, साला बाबा, वो बाबा को ढूंढने निकला, उसको लगा इधर से एक रोड है, तो पूरे गांव में घूम रहा, बोले ये बाबा को देखो, कोई बोल रहा लेफ्ट गया, कोई बोल रहा राइट गया। बाप रे, वो सोच रहा था साला 25 साल काम करके जितना बनाया था पूरा का पूरा बाबा एक झटके में गायब कर गया, बराबर है। थक हार के फिर इधर देख रहा, उधर देख रहा, फिर वापस वो उसी जगह आता था। तुम्हाला माहिती आपली एखादी गोष्ट हरवली ना, आपण वापस त्याच जागी वारंवार जातो, आपण माहित आहे तिथं नाही आहे, तरी तो तिथंच वारंवार इथंच ठेवलं होतं यार, ते ठेवलं होतं, करेक्ट। थक गया यार आदमी, इतना दर्द दुखी होता तो ऑटोमेटिक रोने भी लगता है, स्टार्टेड क्राइंग, और रोते रोते सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक ही जब आंख खुली और 2-3 घंटे के बाद अचानक देखा वो पोटली उसके सामने ही थी। उसने फटाफट पोटली खोला, डायमंड गिना, जितने थे उतने के उतने पूरे थे। जैसे ऊपर देखा बाबा ऊपर झाड़ पे बैठा था, जब बाबा नीचे आया ऐसा पोटली लगा के खड़ा था वो बंदा। बाबा ने उसको पूछा कैसा लग रहा है, बाबा क्या होता है, इतनी शांति का एहसास हो रहा है, बहुत शांति। बोले ऐसी लाइफ इज लाइक दैट, जो आपके पास है ना उसको हम रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए हमको मन शांती नहीं मिळती। म्हणजे त्या दिवशी मी माझ्या एका मित्राकडे गेलो होतो, तो मला म्हणे जितेंद्र असं केलं, पण म्हणे हात हलवून राहिला,
म्हणून तू काय नवीन म्हणजे नवीन काय वा 2.5 लाख रुपये लागले म्हणे. म्हणून मी बाहेर असं घालून जायला मला काय वाटतं अरे म्हणे महिन्याभरापासून हालतच नव्हता म्हणजे आता तो परत हालायला लागला तर लोकांना आनंद व्हायला लागतो. करेक्ट. दिस इज व्हॉट द लाईफ इज. दिस इज व्हॉट द मनी इज. वेन यू हॅव द मनी ट्राय टू रिस्पेक्ट द मनी. बराबर है. डोंट चेज इट. एंजॉय द मनी. बराबर है. अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत अच्छी मन शांति रहेगी, नहीं तो तुमको बहुत जल्दी कोई ना कोई बाबा मिल ही जाएगा. आर यू विथ मी? So you need to take proper decision because your decision will always pay for you, right? और सबसे इम्पोर्टेंट मोन वो ऑर्गेनाइजर है ना, ये बहुत इम्पॉर्टंट चीज है. आपको ना हे कोरोनामध्ये मी पाहिलं म्हणजे मी खूप लोकांना ऍडवाइस करतो. म्हणजे कोरोना का एग्जांपल ऐसा देने लगा क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे. अचानक ही आदमी गायब हो जाता. मालूम है आपको कितने सारे इंसिडेंसेस हैं. और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सवाल अपने आप से पूछना कि हम पैसा खुद के लिए नहीं कमाते, फैमिली के लिए कमाते ना, लेकिन कहाँ रखा है साला बतातेच नाही. म्हणजे मी खूप लोकांना ऍडवाइस केलं सर, वो आदमी निकल जाता साला उसने कहाँ रखा शोधता शोधता नाकी नऊ येतात. बहुत तकलीफ होती. तो भले ये चीज कॉन्फिडेंशियल रखो लेकिन आपका पैसा कहाँ है ये आपके स्पाउस को पता होना जरूरी है. बराबर. आर यू विथ मी? तो कहीं तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजर आपको देंगे. मोन कैन समबडी गिव मी? ये एक HDFC वालों ने बहुत सुंदर ये बनाया है टेम्पलेट. वो टेम्पलेट में इन्फॉर्मेशन भरो. म्हणजे काही काही लोकांचे तर प्लॉट कुठे आहेत तर त्याच्या बायकोलाही नाही माहित राहत, काही दिवसांनी तेही नाही माहित राहत. आपला इथंच होता म्हणजे तो मागे जेव्हा मी घेतला होता तेव्हा है ना. ऐसी हालत रहती लोगों की. तो इन चीजों से बचो. एक्चुअली दिस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर है जो HDFC ने बनाया हुआ है. मैम आज आप इसको भरने की कोशिश करो, आपको अंदाज आ जाएगा की तुम्हालाच ना माहित तुमचे पैसे कुठे आहेत. पण म्हणजे जे आहे तेच सांभाळता येत नाही आणि अजून अजून पाहिजे अजून पाहिजे अजून पाहिजे. बरोबर है. सो फाइनल क्लोजिंग में करो. जो लोग 50s के ऊपर है वो लोग शांति से बैठे और ये चेक करें कि अभी तक क्या क्या चीजें हो गई है और अभी तक क्या क्या चीजें बाकी है. आपके लाइफ में सब कुछ बुरा नहीं चल रहा है, अच्छा भी चीजें चल रही होगी. अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो. बराबर. सेकंड, लिस्ट ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटी बना लो. मग अशी आपण बघितलं की ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांची पण यादी करा आणि ज्या गोष्टी लायबिलिटीज आहेत त्यांची पण यादी करा. एक मिनट होल्ड ऑन. सिर्फ मुझे ही दे भाई, लोगों को मत दे. बोले तो फिर पढ़ना शुरू कर देंगे. गिव मी वन ओनली. दैट्स इट. हेलो सर. और जिनके पास वो कुछ रखे, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था ये वो ऑर्गेनाइजर है. ठीक है. इसमें सगळी माहिती आहे. ही सगळी माहिती भरा आणि बरेच लोक बायकोसोबत बरोबर बोलत नाही. कमी कमी सांगून एवढं करून ठेवलाय म्हणून. बरोबर आहे. शी विल बी हॅपी. अच्छा तुला वाटतं आपलं नवरा एवढं काम करते म्हणून रात्री वो उशिरा येत राहते. ठीक है. ये मार्क करो. बाद में फाइनेंशियल प्लानर एंगेज करो. मैं आपको बोला अगर आप ये इसमें बहुत लोगों को लगता है कहीं नहीं पाइए यार फाइनेंशियल प्लानर. मैं बोला ना अगर आपको गली क्रिकेट खेलना है कोच की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेशनल क्रिकेट अगर खेलना है या इंटरनेशनल स्पोर्ट अगर खेलना है तो आपको कोच की जरूरत पड़ेगी. आपको मालूम है रिसेंटली ओलंपिक हुआ. ओलंपिक में अगर किसी ने स्विमिंग का इवेंट देखा होगा वो वर्ल्ड के सबसे क्लास स्विमर रहते. बराबर है कि नहीं. आप नोट करना तो भी वो डूब सकते इसलिए उसके बाजू में एक गार्ड रहता. वहां पे अरेंजमेंट रहती कि जो लाइफ गार्ड बोलते हैं ना, यानी वो लोग ये भी सोच के चलते हैं कि अगर जो सबसे बेस्ट है उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है. और पैसे के मामले में तो बहुत ही कारण आपण तर असे आहो, आपणच भगवान आहे पैशाच्या बाबतीत है ना. आपल्याला कोण काय सांगेल यार गलत. और ये पूरी जिंदगी ना सही प्लानर के बलबूते भी चलती है. अगर आपको महाभारत की स्टोरी जिन्होंने पढ़ी है वो दोनों के प्लानर थे. मालूम है. दोनों के एडवाइजर थे. एक का शकुनी था और दूसरे के पास कृष्ण था, ऐसा बोलते हैं जिन माइथोलॉजी में. बराबर. दिस अपना इन्शुरन्स पोर्टफोलिओ बार बार रिव्ह्यू करो. काही काही लोक तर मोठ्या आंदोलन सांगतो माझ्याकडे 25 पॉलिसी आहे. अबे काय करायचं आहे, तू गेल्यावर दिले 25,000 रुपये नाही भेटणार आहे ना.
एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। रिटायरमेंट प्लानिंग, जैसे मैंने बोला, आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए। अगर आपका उम्र 50 से ऊपर हो चुका है तो कहाँ सेटल होने वाला हो, उस चीज को फाइनलाइज कीजिए और बच्चों के एजुकेशन पे और खुद के एजुकेशन पे ध्यान दो। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, राइट। रिअल इस्टेट का पोर्टफोलियो, जैसे मैंने बोला, म्हणजे कुठं कुठं प्लॉट आहे तुम्हाला तरी माहित होऊन द्या, नाही तर असे जागी ठेवाल का ते तुम्हाला इतना माहित आहे, बोलत नाही माहित नंतर, बरोबर आहे की नाही। अननेसेसरी रियल इस्टेट जमा करू नका। बहुत हेवी कैश हेवी असेट क्लास है ये। इमीडिएटली होता है क्या घर, म्हणजे असं आहे का 5,000 रुपये घरी करून देते आजकल, नहीं होता, बराबर। बहुत ज्यादा कैपिटल ब्लॉक ना करें और अपने लाइफस्टाइल के अपग्रेड करो, पण हा अपग्रेड सतत चेक करत राहा, म्हणजे दुसऱ्याला कॉपी नका करू। जी तुमची कॅपॅसिटी आहे त्या कॅपॅसिटीत करणं अपेक्षित आहे। ठीक, आई एम ऑलमोस्ट क्लोजिंग। वेट वेट, कैसा लगा सेशन?